चलिए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। ये अपना एनाटॉमी का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट। एक्सपीरियंस तो नहीं है एजुकेशन का, बट कोशिश करते हैं, क्योंकि सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, आप लोगों को कितना समझ में आता है, मुझे कितना समझ में आता है। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज अपन बात करते हैं एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले समझते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है। मान लीजिए अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दें, आगे पढ़ने पर पता यही नहीं है कि एनाटॉमी क्या होता है, तो सबसे पहले अपन एनाटॉमी को समझते हैं। चलो एनाटॉमी जो है ना, टॉमी को समझते हैं सबसे पहले कि ये टॉमी क्या है। ये टॉमी, भाई हमारे यहाँ तो कुत्तों के नाम होते हैं टॉमी, पर इसमें देखते हैं क्या निकलता है। अब आप क्या जानते हो टॉमी के बारे में मुझे नहीं पता, बट मैं बताता हूँ। आप सब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप सब मेडिकल स्टूडेंट ही हो जो लेक्चर देख रहे हो, तो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे कि ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं का ऑपरेशन होता है बच्चेदानी, सॉरी ये कॉन्ट्रासेप्टिव ट्यूब को जो ब्लॉक कर देते हैं ना, जिसको अपन ट्यूबेक्टोमी, और पुरुषों के लिए वेसेक्टोमी यूज़ होता है। तो वही शब्द है ये टॉमी। टॉमी का मतलब होता है कट, इंग्लिश में इसको कट कहते हैं अपन। कट यानी कि किसी चीज़ को काटना, ठीक है। तो टॉमी मतलब हो गया अपना काटना। एना, एना क्या है? एना का अपन हिंदी में अगर बात करें, इंग्लिश में बात करें, तो इसका मतलब निकलेगा अपना टू सी। टू सी यानी कि देखना। टू सी का मतलब, इसका मतलब हो गया देखना, यानी कि इसका पूरा मतलब मीनिंग जो निकल के आता है वो ये होता है कि कोई भी बॉडी या बॉडी के किसी अंग को काटना और फिर उसको ऑब्जर्व करना। काटना, काट के देखना या स्टडी करना। तो जब हम किसी चीज़, किसी भी अंग की, बॉडी ऑर्गन की, अंग की बात करें, शरीर के किसी भी हिस्से को जब अपन काट कर खोल कर देखते हैं, भाई ऐसे तो देख नहीं सकते। भाई मान लीजिए लीवर को देखना है, तो क्या ऊपर से लीवर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो उसके लिए हमें लीवर को काटना पड़ेगा, सॉरी पेट को काटना पड़ेगा, लीवर निकालना पड़ेगा, फिर लीवर का भी डाइसेक्शन करना पड़ेगा। डाइसेक्शन भी इसी का ही एक मिलता जुलता वर्ड है। डाइसेक्शन मतलब काटना, काट के स्टडी करना, तो उसको डाइसेक्शन बोलते हैं। तो एनाटॉमी में अपन वही सारी चीज़ें देखेंगे कि अपने शरीर के, पहले तो अपन बाहरी हिस्सों के बारे में जानेंगे, जिनको मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है, बाहरी हिस्से क्या होते हैं। फिर आंतरिक हिस्सों के बारे में भी अपन जानेंगे, है ना, कि अंदर क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन हैं, उनका फंक्शन क्या है, मतलब क्या काम करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एनाटॉमी का मतलब निकल के आया है अपना कि किसी भी ऑर्गन को या शरीर के किसी भी अंग को काट कर देखना। एनाटॉमी की परिभाषा ये होती है। सिंपल भाषा में अपन कहें तो बॉडी के किसी भी पार्ट को काटना और काट कर देखना है। तो वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। एनाटॉमी का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है ना। तो इसका मतलब होता है कि बॉडी के किसी भी शरीर को जो है ना काट के और देखना, वो एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। चलो अब अपन एनाटॉमी को डिवाइड करते हैं। चलो कोई बताएगा मुझे कि एनाटॉमी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन, या करते हैं? ट्राई करिए, गेस्ट करिए, अपने मन में गेस्ट करिए कि एनाटॉमी कितने भागों में डिवाइड की जाती है बेसिकली। वैसे तो बहुत पार्ट्स होते हैं एनाटॉमी के, है ना, लेकिन बेसिक जो पार्ट्स होते हैं ना, यानी कि अपन बात करें अपनी फार्मेसी में कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है ना। ज़्यादा अपन
अंदर नहीं जा रहे हैं इसके, अपन उतना ही पढ़ेंगे जितनी अपने को ज़रूरत है ना, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस का लोड लेना और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे दिमाग कंफ्यूज होगा और वो सारी चीज़ें वो आगे पाठ पीछे सपाट वाली कहानी हो जाएगी, है ना। तो वो अपन ही करना नहीं है, अपने को तो उतना ही पढ़ना है जितनी अपने ज़रूरत है। चलिए एनाटॉमी, इसको अपन बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो। कौन कौन से? एक हो गई अपनी रीजनल एनाटॉमी, है ना, और दूसरा अपना क्या हो गया? सिस्टेमिक एनाटॉमी, है ना। एनाटॉमी को अपन मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो भाग हो गए अपने? एक तो हो गया रीजनल एनाटॉमी और एक हो गया सिस्टमिक एनाटॉमी। चलिए समझते भाई रीजनल एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी तो समझ में आ गया कि भाई किसी भी अंग को जो है ना काट के या फिर उसको खोल के हटा के जो भी कुछ करके देखना, वो हो गया एनाटॉमी। पर ये रीजनल एनाटॉमी क्या है और ये सिस्टमिक एनाटॉमी क्या है? इसमें कोई सिस्टम लगा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। रीजनल एनाटॉमी का मतलब होता है कि अपन शरीर के भागों के बारे में जो है ना समझेंगे, भागों के बारे में, ऊपरी बाहरी जो अपन ने बिना काटे पीटे देख सकते हैं वो रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं ना। जैसे बाहर से देखना, भाई ये हिस्से को क्या कहते हैं, गांव में तो भैया इसको हाथ कहते हैं, पर मेडिकल भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया। भाई जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है तो वो अपने को बताएगा डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, हाथ लगा के छू के ही बताएगा ना कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है, उसे थोड़ी पता है कि इसको क्या कहते हैं। पर ये तो अपने को जो है ना, मान लीजिए अपना सीनियर डॉक्टर है, अपन ने पहले मरीज देखा, ऑब्जर्व किया, अपन ने बोला कि साहब उसको जो भी है कि यहाँ दर्द है, तो ऐसे थोड़ी बताएंगे कि यहाँ दर्द है। अपन एक स्पेसिफिक मेडिकल टर्म यूज़ करेंगे कि भाई उसको किस रीजन में दर्द है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं इसी रीजनल एनाटॉमी को, है ना, रीजनल एनाटॉमी को पढ़ेंगे आज हम। चलिए आप देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, मैं एक बार देख लूँ वीडियो क्लियर है कि नहीं है, ऑडियो क्या है। चलो दिख तो सही रहा है, आवाज़ का मुझे पता नहीं है, अब वो आवाज़ का तो बाद में पता चलेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? रीजनल एनाटॉमी। चलो लेट्स स्टार्ट। ये हटा दूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, जगह कम है। चलिए भाई, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं तो पूरा दिखूंगा नहीं कि मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ। मैं एक गोलगप्पा बनाता हूँ, गोलगप्पा मीन्स एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसका नाम मैंने गोलगप्पा रख दिया। बनाना तो नहीं आता बट प्रयास करता हूँ, अगर अच्छा बन जाए तो, है ना। ये है हमारे गोलगप्पे का चेहरा, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या बचपन में जेनेटिक डिफॉर्मिटी के कारण टेढ़ा हो गया। ये है अपने गोलगप्पे का नेक, ये अपने भाई साहब के हाथ हो गए। इसमें अपन लार्ज रीजन की बात करेंगे तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा समझने के लिए, बस समझने भर के लिए बना रहा हूँ, है ना। इसको सीरियस मत लेना ज़्यादा, क्योंकि ये है ही गोलगप्पा, गोलगप्पे को कौन सीरियस लेता है, मजाक मजाक में खा जाता है ना। तो गोलगप्पे को अपन सीरियस नहीं लेंगे, है ना। ये वाह यार, बड़ा सुंदर दिख रहा है। चलो ठीक है, ट्राई। ये हैं अपने गोलगप्पे के पैर,
ओ वाह, अरे आंख रह गई बेचारे को, आधा अधूरा नहीं, आंख वाँख भी तो बनाएंगे अपन इसकी। ये लो, मुस्करा दे जरा भाई, मुस्करा दे, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कान नहीं, कान अपन इसके लाल कलर से बनाते हैं। ये लो इसके कान, देखो गोलगप्पा है तो वो कान भी ऐसे ही होंगे उसके, ज़्यादा वो नहीं, सीरियस नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना इसको, है ना। बाकी तुम में से किसी का नहीं है ये फोटो, वो गोलगप्पा है, वो अलग से निर्माण किया है इसका अपन ने, इसके जन्मदाता अपन ने, है ना। चलो भाई, ये बन गया अपना गोलगप्पा। एनाटॉमिकल सॉरी, रीजनल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रीजनल एनाटॉमी। भाई मुझे लग रहा है कि शायद आपको क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन फिर भी देखना, देख लेना, आपको ही बेनिफिट है। बाकी मैं तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, है ना। वो आपकी इच्छा, करो मत करो, देखो मत देखो, पढ़ो मत पढ़ो, सो जाओ, बंद कर लो, फ्लाइट मोड लगा दो, नेट बंद कर दो, जो करना हो कर दो, मोबाइल फोड़ दो मेरी तरफ से, और नहीं तो मुझे दे देना, मुझे वैसे ही जरूरत है ना। चलिए, गोलगप्पे, मुस्कुरा रहा है मुझे देख के, ये भी मजे ले रहा है, कोई बात नहीं। चलो, ये ये अपने गोलगप्पे का कौन सा रीजन हो गया? इसको अपन कहेंगे हेड रीजन, हेड रीजन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना, ये एरिया अपना कौन सा है? हेड रीजन है। इसको अपन हेड रीजन कहते हैं। किसी को चोट लग गई तो बोले क्या हुआ है? हेड इंजरी हुई है ना। इस एरिया में अगर चोट लगती है तो इसको हेड इंजरी बोलते हैं या हेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हेड रीजन में अपना आ जाता है, एक तो अपना फेस आ गया इसमें, और एक स्कुल। एक तो अपना आ गया इसमें फेस, जिसको फेशियल रीजन कह देंगे, और एक आ गया इसके अंदर अपना स्कुल, जिसको अपन खोपड़ी बोलते हैं, है ना। खोपड़ी, स्कुल, ये जो एरिया है ये स्कुल हो गया, खोपड़ी हो गई अपनी, ये चेहरा हो गया, फेस हो गया। तो ये हेड रीजन मिलके ही इन दोनों को बनाता, फेशियल रीजन और स्कुल रीजन को जब अपन मिक्स कर देते हैं ना, तो हेड रीजन, दैट कॉल्ड आर हेड, कॉल्ड इज वन, है ना, दैट कॉल्ड इज हेड रीजन, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट, बिलो ऑफ द हेड, यानी कि सर से नीचे का जो हिस्सा है, ये जो सुराही जैसी अपनी जो गर्दन जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोला जाता है नेक रीजन, नेक रीजन। स्पेलिंग तो अपनी बुक में नहीं है ना, अगर नहीं आए समझ में तुम तो समझने के लिए समझो, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो ज़्यादा, क्योंकि वो एक्चुअली ये इंग्लिश भी नहीं है, ये पता नहीं कौन सी भाषा सीख के आया हूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं आती कभी कभी समझ में, तो देख लेना, एग्जिट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है अपना, ये हो गया अपना, ये जो हाथ होते हैं ना दोनों अपने, अब इसको हैंड मत बोलने लगना भाई, इसको बोला जाता है अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब बोलते हैं इन दोनों को, जब अपन बात करते हैं ना, जब भी दोनों हाथों की बात करेंगे या एक हाथ की बात करेंगे तो लिम्ब में आ जाती है, ये लिम्ब होते हैं, ये अपर लिम्ब, ये लोअर लिम्ब, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया भैया? ये अपना राइट साइड एरिया, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है ना, तो ये लेफ्ट लिम्ब हो गया, है ना, ये लेफ्ट लिम्ब हो गया, ये अपर लिम्ब हो गए दोनों, ठीक है। इसके बाद में अपना ये आ जाता है क्या? थोरेसिक रीजन, इसको अपन बोलते हैं थोरैक्स, थोरैक्स,
ठीक है। अच्छा, ये अपना थोरैक्स हो गया, इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन होते हैं, पता है किसी को? तुम समझदार हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। अपने थोरेसिक रीजन के अंदर दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हो गया हृदय, दूसरा फेफड़े। एक हृदय और दो फेफड़े, ठीक है। ये थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं इसको। इस कैविटी का मतलब बाद में बताऊंगा, जब अपन कैविटी पढ़ेंगे तब बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि थोरैक्स रीजन जो होता है, यानी छाती एरिया जो होता है अपना, उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। बेसिकली है, बाद में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन, है ना। एक तो फेफड़े हो गए, दूसरा हार्ट हो गया। और ये अच्छा, ये जो लाइन दिख रही है, इससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली, ये अपने थोरैक्स, और ये इसको पहले इसको समझ लो, इसको अपन बोलते हैं एब्डोमेन, है ना। एब्डोमिनल रीजन, है ना, ये एब्डोमिनल रीजन हो गया, ठीक है। ये जो थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, ठीक है। इसको जो डिवाइड करती हुई एक ये लाइन दिख रही है, ये क्या चीज है भाई? चलो इस संरचना को समझते हैं। ये एक मसल्स की बनी हुई संरचना होती है, जिसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम, जो अपने चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। इसका काम क्या है, क्या करता है, ये अपन आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो इतना समझो कि जो एब्डोमेन और थोरैक्स को डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। मैं इस साइड लिख देता हूँ इसको, है ना। चलो इसको थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको अपन हेडलाइट कर देते हैं, रेड कलर से शो कर देंगे इसको। अपन डायफ्राम को लिखते हैं। चलिए, यहाँ लिख देता हूँ। दिख रहा है क्या? आई होप दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। डायफ्राम, ठीक है। ये हो गया अपना डायफ्राम। जेनाइटल ऑर्गन वगैरह, ठीक है। इस हिस्से को अपन क्या बोलेंगे? कौन सा रीजन होगा ये? प्यूबिक रीजन भी बोलते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझो, वो बाद में डिटेल की बात है, बाद में देखेंगे उसको। अभी इसको बोलेंगे अपन पेल्विक रीजन, ठीक है। और ये बचा जो पार्ट्स है ना, ये बचा हुआ पार्ट्स जो है ना, इसको बोलेंगे अपन लोअर लिम्ब, ठीक है। नहीं आया होगा समझ में, ठीक है, क्योंकि मुझे ही नहीं आता तो नहीं क्या आएगा। ऐसा नहीं है, आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मस्ती जरूरी है। चलिए दोबारा समझते हैं अपन इसको। ये है अपना कौन? गोलगप्पा, मिस्टर गोलगप्पा। ये है अपनी मिस्टर गोलगप्पा, मिस्टर गोलगप्पा, क्योंकि ये गोलगप्पे जैसे ही है ना, जैसे ही गोलगप्पा होता है, गोल 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 मटोल प्यारा सा, ये फूले फूले वाल। वैसे डाइट अच्छी है इसकी, खाता पीता जाता है, देखो एब्डोमेन, पेट, पर थोड़ा सा ये लग नहीं रहा कुपोषण का शिकार जैसा। पैर, हाथ मोटे। मुझे, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरा ही है ना, इसकी बुराई नहीं कर सकता ज़्यादा, ठीक है। ये जो है ना अपना, चलो मजाक छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मजाक आ जाती है बीच बीच में। ये जो एरिया है ना अपना, सर से लेके यहाँ तक का, ये जो डिपार्टमेंट है, ये अपना जो है ना हेड रीजन है, इसको बोलते हैं अपन हेड रीजन पूरा। इसमें अपन दो पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो ये हो गया अपना फेशियल रीजन, ठीक है, और एक ये हो गया खोपड़ी, स्कुल, है ना, ये स्कुल रीजन हो गया। लेकिन अगर अपन इसको हेड बोलेंगे तो चलेगा, है ना, हेड बोलेंगे तो इसमें बुराई कुछ नहीं है ना। लेकिन जब बात कोई स्पेसिफिक चीज की आती है ना, मान लीजिए कहीं किसी को कुछ नहीं है, अगर यहाँ लगा हुआ है तो इसको गाल भी तो बोलेंगे, चीक,
है ना। तो वो अंदर की बात है, लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक रीजन पढ़ रहे हैं, बेसिक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी के बेसिक जो रीजन्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं, यानी कि रीजनल एनाटॉमी में अपन प्रवेश करें। और आज फर्स्ट डे है, ठीक है। तो फर्स्ट डे में ज़्यादा एकदम से ज़्यादा डीप जाएंगे ना तो समझ में कुछ नहीं आएगा, पूरा आगे पार्ट पीछे सपाट होता चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है। अभी आप इतना समझो कि ये जो है ना, ये पूरा अपना हो गया क्या, हेड रीजन। ये जो एरिया है गर्दन है जिसमें पहनते हैं, समझदार हो आप, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा मैं। ये जो गला है अपना, गला जिसको अपन बोलते हैं, ये जो गले वाला जो भाग है इसको अपन नेक रीजन बोलते हैं ना। अब इसमें नेक रीजन में क्या है क्या नहीं है वो बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है अपना क्या, ये आ गए हाथ, दोनों हाथ, ये हो गए अपने क्या, अपर लिम्ब, ठीक है। इसके बाद आ गया अपना थोरेक्स, थोरेसिक रीजन, छाती जो आ गई, छाती जो आ गई ना, इसको अपन बोलते हैं थोरेसिक रीजन या थोरेक्स, ठीक है। तो थोरेक्स, थोरेक्स के नीचे आ जाता है अपना एब्डोमन, ठीक है। एब्डोमन और थोरेक्स को डिवाइड जो करता है उसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जो है ना वो सेपरेट करता है एब्डोमन को और थोरेक्स को, दो कैविटियों को अलग अलग भागों में बांटता है ना, ठीक है। कैविटी भी पढ़ेंगे अपन, और फिर पढ़ेंगे कि कैविटी में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट करते हैं, कौन क्या प्रोटेक्ट करता है, फिर स्केलेटन सिस्टमैटिक एनाटॉमी के पार्ट्स हैं वो सब चीज़ें, है ना। अभी इतना ही समझो, ठीक है। उसके नीचे एब्डोमन, उसके नीचे आ जाते हैं अपने जो जेनाइटल ऑर्गन वगैरह है ना, वो सब पेल्विस रीजन में आ जाते हैं। पेल्विस रीजन भी कहते हैं, प्यूबिक भी कहते हैं और पेल्विक भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके नीचे अपने जो दोनों पैर हैं, पैर आ जाते हैं ना, तो वो अपने लोअर लिम्ब में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपर लिम्ब के बारे में, है ना। इसको हटा दूं, ठीक है। इसको हटा दूंगा, आप वीडियो पॉज करके जो है ना वो कर लेना, जो समझ में नहीं आया तो रिपीट भी कर सकते हो, आपके हाथ में, सरकार ही आपकी है भैया, हमारा क्या है, गरीब आदमी, ठीक है। गोलगप्पे, चलो निकलो तुम। अब अपन गोलगप्पे के हाथ को काटते हैं, ठीक है। अरे भाई जब हाथ को, वो अपर लिम्ब को पढ़ेंगे तो अकेले हाथ को तो काटना ही पड़ेगा, है ना, बेसिक चीज है। अब अपन अपर लिम्ब को पढ़ते हैं इसके बाद में, है ना। चलिए, गोलगप्पा गया, आएगा, बार बार आएगा, गोलगप्पा नहीं जा सकता भैया। चलिए अब अपन गोलगप्पे का अकेला हाथ बनाते हैं। ये लो, ये लो, ठीक है। अरे गोलगप्पे, हैं, हाथ जैसा तो नहीं लग रहा, लगेगा। अब वो तो देखो भाई, ये सही है, मॉडिफिकेशन होगा धीरे धीरे। अब भी नहीं लग, फिर समझो यार अब, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा परेशान नहीं करना, है ना, इतना ही समझ लो। चलो भैया, ये जुड़े कहाँ है भाई साहब गोलगप्पे के हाथ, कंधे पे जुड़े हैं ना। तो ये अपना हो गया क्या, शोल्डर रीजन, है ना। जहाँ से अपने ये गोलगप्पे भाई साहब का जो हाथ है ना, ये जुड़ा है ना, ये कहाँ से जुड़ा है, शोल्डर रीजन से, तो इसको अपन बोलेंगे शोल्डर रीजन, ठीक है। और अगर जॉइंट की बात करें तो यही शोल्डर रीजन या शोल्डर जॉइंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ भैया, ये भी तो जॉइंट है बीच में, ये दिख रहा है, ये भी तो एक जॉइंट ही है भाई, इसको भी बता देते हैं। इसको तो भैया आपने सुना होगा, नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। इसको वैसे तो कोहनी बोलते हैं, लेकिन ब्रेकियल भी बोलते हैं। कोहनी तो अपन लोग बोलते हैं, बाकी मेडिकल भाषा में इसको ब्रेकियल जॉइंट बोलते हैं ना, ब्रेकियल। चलिए,
चलिए चलो 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 नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाथ भाई साहब को देख रहे थे अपन, है ना, शोल्डर जॉइंट हो गया है ना, एल्बो भी इसी को बोलते हैं, ब्रेकियल भी इसी को बोलते हैं। चलिए ब्रेकियल जॉइंट, क्योंकि ब्रेकियल में इसको बोलते हैं, इससे जो जुड़ा है, तो ब्रेकियल जॉइंट भी क्या है, एल्बो। वो रीजन जॉइंट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है इसमें, तो मैं यहाँ पे जॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। जॉइंट रीजन अपन पढ़ रहे हैं, तो ये एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं यहाँ, अपनी यहाँ राखी बांधती है ना सिस्टर, रक्षाबंधन पे जो पैसे खर्च होते हैं अपन लोगों के, तो उस एरिया को, ये है ना, इसको क्या बोलोगे, कलाई नहीं, गलत, इसको अपन बोलेंगे रिस्ट, ठीक है, जॉइंट या रीजन, ठीक है। जॉइंट रीजन में कंफ्यूज नहीं होना, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब शोल्डर और एल्बो के बीच का ये हिस्सा है जिसको अपन बोलते हैं बॉडी, बॉडी बोलते हैं ना गाँव में, तो मार्कर खराब नहीं हो जाए, एक ही है, चलिए कोई बात नहीं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया अपना क्या, अपर आर्म, है ना, और ये फोर, जहाँ भी कहीं फोर शब्द लिखा मिले ना, जैसे अपर आर्म, अपर मतलब ऊपर, समझ में आता है, ऊपर आर्म, ठीक है, ऊपर की भुजा हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको लोअर आर्म भी बोल सकते हैं और फोर आर्म भी बोल सकते हैं। फोर आर्म में कंफ्यूज मत होना, फोर मतलब होता है आगे का, फोर का मतलब होता है मेडिकल भाषा में, फोर का मतलब होता है आगे का, फोर आर्म, तो इसको अपन बोलेंगे फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म, ठीक है, क्लियर। इसको ब्रेकियम भी बोलते हैं, ज़्यादा डीप में मत जाओ, मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये शब्द आप सीख लो, इसके बाद में अपन जो है ना, और जो डीपली शब्द जो होते हैं वो बाद में, अभी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसको ब्रेकियम बोलते हैं और इसको एंटेरियर ब्रेकियम बोलते हैं, एंटेरियर ब्रेकियम। तो अभी अपन ने एंटेरियर पोस्टेरियर वगैरह जो पढ़े ही नहीं ना, ये भी तो एक टर्म है, तो पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसको, अभी इतना ही समझो, ठीक है। और ये सिर्फ बचा हुआ हिस्सा है, यहाँ से जो आगे का जो हिस्सा है ना, इसको ही बोला जाता है सिर्फ हैंड, इसको बोला जाता है हैंड, ठीक है। बाकी अपन मान पूरे इसको लेते हैं हैंड, लेफ्ट हैंड में चोट है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। हैंड सिर्फ कितना होता है, ये वाला, ये इधर से जो दिख रहा होगा, इधर से जो आगे का हिस्सा है ना, जिससे अपन मुट्ठी बंद कर लो ना, ये जो मुट्ठी है ना, यही एरिया है सिर्फ जिसको अपन हैंड बोल सकते हैं ना, बाकी का ये हैंड नहीं होता, इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो हो गया, ये अपना कौन सा शोल्डर जॉइंट हो गया या शोल्डर रीजन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, तो ये क्या हो गया भैया, ये अपनी अपर आर्म हो गई, ठीक है, अपर आर्म हो गई। और फिर इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है ना, कोहनी वाला, ये अपना जो एल्बो जॉइंट हो गया है, एल्बो रीजन हो गया है ना। अधिकतर छोटे बचपन में यहीं लगी, जब भी गिरते थे तो यहीं, यहाँ यहाँ यहीं ज़्यादा चोटें आती, मुझे तो यहीं आती थी, आपका पता नहीं, ठीक है। तो ये एल्बो जॉइंट है, तब पता नहीं था, नहीं मैं रोता रोता जाता मम्मी मेरे एल्बो में लग गई, तब मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये एल्बो है, तब तुम कोहनी कहते थे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एल्बो जॉइंट है ना, ये एल्बो जॉइंट है। इसके बाद ये फोर आर्म आ गया, ये रिस्ट जॉइंट आ गया, और ये हैंड हो गया, ठीक है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक बार और समझाते हैं। शोल्डर जॉइंट, ठीक है, सबसे पहले अपन तीनों जॉइंटों को बोलते हैं, जॉइंट जॉइंट एक साथ पढ़ लो तो जल्दी याद करने में आसानी होगी। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, ठीक है। बार बार बोलोगे तो जल्दी याद होगा, है ना, बोलना जरूरी है, जब तक अपन बोलते नहीं है ना तब तक याद नहीं होता, कितना ही पढ़ लें मन में, कितना ही पढ़ लें, कुछ भी कर लें, नहीं होता यार, ठीक है। ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्रीम दे रहा हूँ, ले लो ठीक है। तो दोबारा बोलेंगे, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपर आर्म, फोर आर्म या लोअर आर्म, फोर आर्म ही कहो, अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड, अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड, ठीक है।
हो गया जी रीजन कंप्लीट, बॉडी रीजन कंप्लीट ही हो गए। हेड, नेक, थोरेस, एब्डोमेन डिवाइड करता है डायफ्राम, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, क्या क्या, हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन डिवाइड करता है डायफ्राम, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या आ गए अपर लिम्ब पे। तो अपर लिम्ब में क्या है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। ठीक है, अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड। ठीक है, अब अपन चलिए चलते हैं लोअर लिम्ब पे। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। आई होप क्लियर होगा, है ना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, गोलगप्पे के हाथ पैरों पे मत जाना बस, क्योंकि वो बेचारे को बड़ी मुश्किल से मनाया, बड़ी मुश्किल से राजी हुआ यहाँ आने के लिए, आ ही नहीं रहा था, बाहर खड़ा था। बोले नहीं तुम दुर्दशा करते हो। हालांकि मैंने अकेले में की है, आज पब्लिकली हो रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, गोलगप्पे को नजर नहीं लगाएगा कोई। गोलगप्पे से कोई बोला तो भाई लड़ाई हो जाएगी, है ना। मेरा फेवरेट है गोलगप्पा। चलिए, अब अपन क्या क्या पढ़ना है अपने, लोअर लिम्ब। अरे यार भूल जाते, कोई बात नहीं, होता है होता है। चलिए ठीक है, चलिए भाई, गोलगप्पा कहाँ है, कोई बात नहीं। पाँव भी वैसे ही बनेगा, जाहिर सी बात है। जब हाथ ऐसा बनाया तो, है ना, तो उसमें ज़्यादा सोचना विचारी, सोचा विचारी तो कोई नहीं करेगा, है ना। ओ अरे ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया ये तो, इतना टेढ़ा नहीं है उसका पैर, भला आदमी। ठीक है, ये हाँ, पैर तो लग रहा है गोलगप्पे का कि शानदार शानदार बनेगा। चल भाई गोलगप्पे, नाराज मत होना बस। हैं, वाह, पैर तो बन गया भाई गोलगप्पे का, ठीक ठाक बना, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं बना। चलो बन तो गया जैसा भी बना। चलो भैया, कोई बताएगा कहाँ से जुड़ा है ये, कूले से। ठीक है, पर इसको कूला नहीं बोलना भैया, क्या बोले, हम बताते हैं क्या बोले। इसको अपन बोलेंगे हिप जॉइंट। क्या बोलेंगे, हिप जॉइंट बोलेंगे। कहाँ से जुड़ा है भैया पैर, हिप जॉइंट से। ठीक है, चलिए, ये कहाँ से जुड़ा है अपना, ये साफ जुड़ा है हिप जॉइंट से। ठीक है, इसको बोलेंगे पेल्विस रीजन, और हिप जॉइंट जो है ना लगभग करीबी मामला है इनका, है ना, तो ध्यान रखना उसको। हिप जॉइंट से, हिप जॉइंट से जुड़ा है भैया। इसके बीच में एक बोल होती है ना, घुटना जिसको बोलते हैं अपन, टखना घुटना जो भी है। दूसरा ये हो गया अपना नी जॉइंट। जॉइंट और रीजन में कंफ्यूज मत होना, अभी रीजन पढ़ रहे हैं अपन, रीजन पे फोकस करो। वो तो एक समझाने के लिए, आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं जॉइंट शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है जॉइंट का यूज़ करने के लिए, है ना। तो उसमें अपन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये रीजन लिख देता हूँ भैया, वो लिख करके हिप रीजन। ठीक है, रीजन मतलब हिस्सा, या जो भी है जिस हिस्से को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ज्वाइंट और रीजन में। फिर अपना क्या आ गया भैया, ये एंकल। अरे यार अंकल, एंकल ही भूल गए तुम। जो अंकल लोग होते हैं ना, वो एंकल से ही मानते हैं। हाँ, राज की बात है, बता नहीं किसी को।
ठीक है, एंकल जॉइंट। भैया पैर शब्द तो गायब ही हो गया, बोलते थे ना पैर 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 पैर, लात पैर, वो तो पता ही नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, तो यही तो है भाई मेडिकल लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये अपना पैर जहाँ जुड़ा होता है, जिस हिस्से से जुड़ा होता है उसको अपन हिप जॉइंट बोलते हैं, यानी कि हिप रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे अपन अगर पहुँचे तो नी जॉइंट हो गया और एंकल जॉइंट हो गया। चलो भैया, ये हिप जॉइंट और नी के बीच में जो अपनी जो मोटी मोटी सी जो थाई है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, थाई। कलर चेंज करूँगे, कलर चेंज कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ना, ये क्या है, थाई है अपनी। ये अपना थाई जॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में ये आता है लेग, लेग पीस लेग वो अलग चीज है। ठीक है, लेग रीजन। और ये है अपना क्या, फिट, दोनों फीट एक फुट। ठीक है, फुट, क्या फुट, दिस इज कॉल्ड एज फुट, दिस इज कॉल्ड एज थाई, दिस इज कॉल्ड एज हिप जॉइंट या हिप रीजन, दिस इज कॉल्ड एज लेग रीजन या लेग। ठीक है, समझे, पैर दिख नहीं रहे, मैं अपने पे नहीं, इस पे ही समझाऊंगा, हाथों को समझा दिया है, इसको नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, जहाँ से जुड़ा होता है, कहाँ से जुड़ा होता है, हिप जॉइंट से जुड़ा होता है। ठीक है, बीच में जहाँ से मुड़ता है पैर, जो घुटना है, उसको बोलते हैं अपन नी जॉइंट या नी रीजन। ठीक है, इसके बाद जो जहाँ मोच आ जाती है ना पैर में, कभी अपन फिसल गए तो उस एरिया को बोलेंगे अपन एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट या एंकल रीजन। ठीक है, अच्छा, ये तो तीन अपने ये हो गए। इसके बाद में क्या आता है, जो हिप जॉइंट और नी के बीच की जो जो एरिया है, जो हिस्सा है, इसको अपन थाई बोलेंगे। ठीक है, थाई रीजन। और उससे नीचे को, नी से और एंकल के बीच का जो हिस्सा है, उसको अपन लेग बोलेंगे। और एंकल के बाद का जो हिस्सा है, उंगली वगैरह, पंजा मंजा जो भी है ना पैर का, उसको अपन फिट बोलेंगे। ठीक है, फूट नहीं बोलते इसको, फिट बोलते हैं। ठीक है, फिट। चलिए, और भी चलिए कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि आज सिर्फ और सिर्फ रीजन ही पढ़ाए जाए, क्योंकि एकदम से ज़्यादा लोड हो जाएगा, है ना। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें बताता हूँ, इसको ज़रा एक दो बार रिपीट करो। हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल, थाई, लेग और फिट, है ना। चलिए, चलो एक चीज और बताते हैं अपन इसमें तुम्हें। भाई जो पंजा या जो पैर है, पैर के जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है, किसी को है नॉलेज? चलिए मैं बताता हूँ। जो पंजे का ऊपर का हिस्सा होता है ना पैर का, उसे बोले जाता है डोर्सम ऑफ द फीट, यानी कि डोर्सम। क्या बोलेंगे, डोर सम। ठीक है, यहाँ कांटा चुभता है नीचे, सोल बोलते हैं ना अपन इसको, इसको बोलेंगे प्लांटर। ठीक है, प्लांटर रीजन। ठीक है, सरफेस ऑफ द हैंड। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, और कोई सा रीजन रहा तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। देखता हूँ भाई, रीजनल एनाटॉमी का तो मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा हो, है ना। ये जनरल जो बेसिक जो चीजें हैं, वो लगभग लगभग मैं बता चुका हूँ, है ना। नहीं रहा कुछ, चलिए, रात नहीं रह गया। यहाँ भैया तुम IM इंजेक्शन यूज करते हो, लगाते हो, जो कहते हैं कमर पे इंजेक्शन लगा दो, उस एरिया को क्या कहेंगे भाई? भाई पीछे से तो अपन ने देखा ही नहीं। ये जो पीछे का जो हिस्सा है ना, इसको तो चलो क्या बोलेंगे, बैक। ठीक है, इसको अपन बैक बोलते हैं। और इसके जो नीचे का हिस्सा है, उसको बटक या फिर ग्लूटियल रीजन। ठीक है,
बटक या ग्लूटियल रीजन। ठीक है, ग्लूटियल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूटियल वहाँ पे सबसे बड़ी जो मसल्स होती है वो ग्लूटियल मसल्स होती है ना, जिसमें इंजेक्शन लगता है, उसी ग्लूटियल मसल्स में इंजेक्शन लगता है ना, तो उसको ग्लूटियल रीजन कहते हैं। बाकी ये इसमें नहीं दिया है अपनी बुक में, है ना, ये जो है ना ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली इस बुक में नहीं दिया है, बाकी ये मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी ले लिया करो, है ना। तो ग्लूटियल रीजन होता है ना, ये जनरल बेसिक है, बेसिक है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे, नहीं याद करोगे ना, तब तक, क्योंकि ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो बार बार आने वाले हैं, आगे अपन जितना कुछ पढ़ेंगे ना ये शब्द तो आएंगे ही आएंगे, है ना। इसके बाद अपन ने और बहुत सी चीजें पढ़ना है। अभी तो प्लेन समझाऊंगा, प्लेन क्या होते हैं, कट क्या होते हैं, कट भी तो होते हैं भाई, काटोगे तो कैसे काटोगे, ऐसे ही थोड़ी चीर फाड़ दोगे, तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है बॉडी को काटने का, कोई भी चीज को काटने का। अपन ने एनाटॉमी पढ़ी, टॉमी समझाया था ना कि भाई किसी चीज को काट के देखना एनाटॉमी कहलाता है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो वही सारी चीजें अभी तो अपन ने ये ऊपर से देख लिया भाई, ऊपर से क्या क्या है, ठीक है। अब अपन थोड़े से अंदर चलेंगे, काटेंगे, फिर अंदर जाएंगे, है ना। तो अभी अपन को वो भी देखना है, पोजिशनें भी देखना है भाई, कौन सी पोजीशन कौन सी होती है, कैसी होती है, ठीक है, क्या काम में आती है। जितनी इसमें है उतनी ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना, जितनी इस बुक में है उतनी ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ाएं। अगर तुम कहो तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन, है ना, क्योंकि नॉलेज कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। ठीक है, थैंक यू। बाकी इसी को यहीं पे एंड करते हैं, अगला लेक्चर कल। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।